ये वीडियो केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। हम किसी भी सरकारी विभाग या एजेंसी से आधिकारिक रूप से जुड़े नहीं हैं। यह वीडियो पब्लिक रिपोर्ट्स और न्यूज एनालिसिस पर आधारित है। इससे किसी भी प्रकार का राजनीतिक या राज्य स्तरीय घोषणा न माना जाए। दर्शकों से निवेदन है कि ऑफिशियल सोर्सेज से जानकारी वेरीफाई। अगर आप आराम से अपने घर में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं कि सिर के ऊपर से महज कुछ फीट की दूरी पर हजारों टन वजनी एक विशाल हवाई जहाज अपनी पूरी ताकत के साथ लैंड कर रहा है कि फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म का सीन नहीं है और न ही यह दुबई या सिंगापुर का नजारा है। ये हमारे नए भारत की नई हकीकत है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के ठीक नीचे से एक विशाल नेशनल हाईवे टनल गुजरने वाली है। भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि एक एक्टिव रनवे के नीचे से हाईवे निकलेगा और ऊपर से विमानों की उड़ान भी नहीं रुकेगी। ये प्रोजेक्ट उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो कहते थे कि भारत कभी पश्चिमी देशों की बराबरी नहीं कर पाएगा। आज भारत ने न सिर्फ बराबरी की है बल्कि दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर्स को पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए जानते हैं भारत के इस पाताल लोक वाले रास्ते का राज। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी विकासशील भारत और देश के इंजीनियरों के इस जज्बे पर गर्व है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि जब इस प्रोजेक्ट की बात शुरू हुई थी तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने इसे असंभव करार दिया था। चीन जो खुद को इंफ्रास्ट्रक्चर का राजा कहता है और आए दिन अपने नकली पुलों की वीडियो वायरल करता है, उसने भी सोचा होगा कि भारत इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है। अमेरिका जैसे देश जो अपनी पुरानी सड़कों और पुलों की मरम्मत करने में ही जूझ रहे हैं, उनके लिए तो यह किसी जादू जैसा है। लेकिन यह जादू नहीं, यह भारतीय इंजीनियर्स की वो हिम्मत है जो अब रुकने वाली नहीं है। यह टनल वाराणसी लखनऊ नेशनल हाईवे 31 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार करना था, लेकिन बीच में एक चलता हुआ नेशनल हाईवे आ रहा था। अगर हम हाईवे को बंद कर देते तो लाखों लोगों का रास्ता रुक जाता और देश को करोड़ों का नुकसान होता। अगर हम हाईवे को घुमाकर ले जाते तो इसमें हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन चली जाती और प्रोजेक्ट का खर्च आसमान छूने लगता। इसलिए हमारे NHAI और एयरपोर्ट अथॉरिटी के जांबाज अधिकारियों ने वो रास्ता चुना जो सबसे कठिन था लेकिन सबसे बेहतर था। उन्होंने तय किया कि हम जमीन का सीना चीरकर नीचे सुरंग बनाएंगे और हाईवे को वहां शिफ्ट करेंगे बिना हवाई यातायात को रोके। आप अक्सर हम सुनते हैं कि चीन ने पहाड़ काट दिए या समुद्र के बीच में शहर बसा दिए, लेकिन चीन जो कुछ भी करता है उसमें सिर्फ दिखावा होता है। मजबूती और सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। हमने कई बार देखा है कि चीन के पुल और सड़कें बनते ही ताश के पत्तों की तरह गिर जाती हैं, लेकिन भारत जो बना रहा है वह अगले 100 सालों की मजबूती को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। वाराणसी एयरपोर्ट के रनवे के नीचे जो टनल बन रही है वह किसी भी विदेशी तकनीक की नकल नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से मेड इन इंडिया दिमाग की उपज है। जापान जैसे देश अपनी टेक्नोलॉजी पर बहुत घमंड करते हैं, लेकिन क्या आपने सुना है कि किसी जापानी एयरपोर्ट पर एक चलता हुआ नेशनल हाईवे रनवे के नीचे से गुजरता हो? बहुत ही कम ऐसे उदाहरण हैं दुनिया में, और जो हैं भी उनमें सुरक्षा के वो इंतजाम नहीं है जो भारत इस टनल में दे रहा है। ये प्रोजेक्ट साबित करता है कि जब बात देश की सुरक्षा और विकास की आती है तो भारतीय इंजीनियर अपनी जान हथेली पर रखकर असंभव को संभव कर देते हैं। इस टनल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब ऊपर रनवे पर विमान लैंड करेगा या टेक ऑन ऑफ करेगा तो उस वक्त होने वाले भयंकर दबाव और कंपन को ये टनल बड़ी आसानी से झेल लेगी। आप सोचिए, जब एक बोइंग 777 या एयरबस A380 जैसा विशाल विमान जमीन पर उतरता है तो वह कई 100 टन का झटका पैदा करता है। ये ऐसा है मानो एक साथ कई हाथियों का झुंड कूद पड़ा हो। लेकिन नीचे हाईवे पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो बाइक पर हो या कार में, इसका रत्ती भर भी एहसास नहीं होगा। इंजीनियर्स ने इस टनल की डिजाइनिंग में डायनामिक लोड एनालिसिस का इस्तेमाल किया है। इस टनल को बनाने में RCC यानी रीइंफोर्स्ड
सीमेंट कंक्रीट की एक ऐसी मोटी और अभेद्य परत का इस्तेमाल किया गया है जो किसी भी सामान्य कंक्रीट से कई गुना ज्यादा मजबूत है। यह टनल इतनी सख्त है कि यह न सिर्फ विमानों का वजन बल्कि अगर खुदा न खास्ता ऊपर कोई धमाका भी हो जाए तो भी नीचे का ट्रैफिक सुरक्षित रहेगा। यही है भारत की असली ताकत, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। चीन अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने का दावा करता है, लेकिन भारत ने यहाँ स्मार्ट टेक्नोलॉजी को सबसे ऊपर रखा है। यह कोई साधारण अंधेरी सुरंग नहीं होगी। इस टनल के अंदर सैकड़ों की संख्या में ऐसे हाईटेक सेंसर्स लगाए गए हैं जो दिन रात हर सेकंड टनल की सेहत की जानकारी कंट्रोल रूम को भेजते रहेंगे। इसे स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं। अगर टनल की किसी भी दीवार, छत या पिलर में कोई बाल बराबर भी दरार आती है या दबाव थोड़ा भी बढ़ता है तो ये सेंसर तुरंत अलार्म बजा देंगे और ट्रैफिक को रोका जा सकेगा। ऐसी हाईटेक निगरानी आज अमेरिका के भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स में देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा टनल के अंदर जो लाइटिंग सिस्टम लगाया जा रहा है वह दिन और रात के हिसाब से अपने आप एडजस्ट होगा ताकि ड्राइवरों की आंखों पर जोर न पड़े। यह टनल भारत की उस उभरती हुई तकनीकी शक्ति का प्रतीक है जिसे अब दुनिया का कोई भी सुपर पावर इग्नोर नहीं कर सकता। अब यहाँ कुछ ऐसे सवाल खड़े होते हैं जो आपकी नींद उड़ा देंगे। क्या आपने सोचा है कि अगर टनल के अंदर किसी गाड़ी में आग लग जाए या भारी बारिश में पानी भर जाए तो क्या होगा? पश्चिमी देशों में हमने देखा है कि टनल्स में बाढ़ आ जाती है, लेकिन वाराणसी की इस टनल में भारत ने डिजास्टर मैनेजमेंट का एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो बेमिसाल है। टनल के अंदर का वेंटिलेशन सिस्टम इतना एडवांस है कि वह गाड़ियों के धुएं को तो बाहर फेंकेगा ही, साथ ही अगर आग लगती है तो जहरीले धुएं को कुछ ही सेकंडों में सक्शन पंप के जरिए बाहर खींच लेगा। यात्रियों को कभी यह महसूस नहीं होगा कि वे जमीन के इतने नीचे घुट रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो यहाँ एक ऐसा स्मार्ट ड्रेनेज लगाया गया है जो भारी से भारी मानसून की बारिश के पानी को भी तुरंत पंप करके बाहर निकाल देगा। मतलब चाहे ऊपर बाढ़ आ जाए लेकिन टनल के अंदर आपकी गाड़ी बिना रुके बिना थमे दौड़ती रहेगी। अमेरिका अक्सर अपनी चौड़ी सड़कों का गुणगान करता है, लेकिन वाराणसी की यह टनल उसे बता देगी कि असली इंजीनियरिंग किससे कहते हैं। इस अंडरपास की कुल लंबाई करीब 1 किलोमीटर के आसपास होगी और इसकी चौड़ाई इतनी होगी कि इसमें 4 से 6 लेन का ट्रैफिक आराम से चल सकेगा। इसका मतलब है कि ट्रैफिक के जाम होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तक जो रनवे छोटा पड़ता था और बड़े विमान वहां नहीं उतर पाते थे, इस टनल के बनने के बाद रनवे का विस्तार संभव हो पाएगा। रनवे की लंबाई बढ़कर 4000 मीटर से ज्यादा हो जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि अब दुनिया के सबसे बड़े कार्गो प्लेन और पैसेंजर प्लेन भी काशी की धरती पर सीधे उतर सकेंगे। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का बेहतरीन उदाहरण है। दोस्तों, इस टनल के बनने का असर सिर्फ ट्रैफिक पर नहीं बल्कि काशी की पूरी अर्थव्यवस्था पर होने वाला है। वाराणसी अब सिर्फ एक आध्यात्मिक केंद्र नहीं रहा बल्कि यह एक मॉडर्न ग्लोबल सिटी बनने की राह पर है। जब यह टनल पूरी हो जाएगी और रनवे का विस्तार हो जाएगा तो वाराणसी एयरपोर्ट पर उड़ानों की संख्या 45 से बढ़कर 110 या उससे भी ज्यादा हो जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि हर रोज हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक सीधे वाराणसी पहुंचेंगे। इससे हमारे स्थानीय होटल, गाइड, दुकानदार, रिक्शा वाले और नाविकों के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। जो बनारसी साड़ी आज दुनिया भर में मशहूर है, वह अब सीधे इंटरनेशनल फ्लाइट्स के कार्गो के जरिए विदेशों के बाजारों में और तेजी से पहुंचेगी। चीन को लगता था कि वह अपने सिल्क रोड के जरिए दुनिया के व्यापार पर कब्जा कर लेगा, लेकिन वाराणसी की यह टनल उसे बता रही है कि भारत का आत्मनिर्भर रास्ता ज्यादा मजबूत और टिकाऊ है। व्यापार के साथ साथ पर्यटन में भी एक बड़ी क्रांति आएगी। अब पर्यटकों को एयरपोर्ट से शहर आने के लिए बाबतपुर के जाम में घंटों नहीं फंसना पड़ेगा। हाईवे का सफर इतना सुगम हो जाएगा कि वाराणसी से लखनऊ, जौनपुर या प्रयागराज जाना अब बच्चों का खेल होगा। अमेरिका और यूरोप जैसे देश जो आज अपनी इकोनॉमी के गिरने से परेशान हैं, उन्हें भारत से सीखना चाहिए कि कैसे अपनी विरासत और विकास को साथ लेकर चला जाता है। एक तरफ बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर है और दूसरी तरफ यह आधुनिक टनल। यही तो नए भारत की खूबसूरती है। इस प्रोजेक्ट की वजह से वाराणसी और आसपास के जिलों में जमीन की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे स्थानीय किसानों और लोगों को बड़ा आर्थिक फायदा होगा। यह टनल विकास की वो एक्सप्रेस ट्रेन है
जो अब रुकने वाली नहीं है। यह टनल भारत के उन दुश्मनों को एक सीधा और कड़क संदेश है जो हमें कमजोर समझते थे। पाकिस्तान की तो बात ही क्या करना, जो देश आटे की बोरी के लिए लड़ रहा है, वो ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के सपने में भी नहीं सोच सकता। उनके यहाँ सड़कें नहीं हैं और हम रनवे के नीचे सुरंगें बना रहे हैं। वहीं चीन, जो अपनी विस्तारवादी सोच से बाज नहीं आता, उसे भी अब समझ आ गया है कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं रहा। ये वो भारत है जो अपनी सीमाओं पर सड़कें भी बनाता है और देश के अंदर ऐसे इंजीनियरिंग के नमूने भी पेश करता है। जापान, जो अपनी बुलेट ट्रेन पर इतराता है, आज वह भी भारत के इस प्रोजेक्ट को ध्यान से देख रहा है। सिंगापुर, जो खुद को एशिया का सबसे बड़ा हब मानता है, उसे अब वाराणसी से टक्कर मिलने वाली है। यह प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया का एक ऐसा चमकता हुआ उदाहरण है जिसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैलेगी। ये प्रोजेक्ट साबित करता है कि जब सरकार और इंजीनियरों का संकल्प एक हो तो बड़े से बड़ा सपना भी सच हो जाता है। आने वाले समय में यह टनल भारत के अन्य शहरों के लिए भी एक रोल मॉडल बनेगी। हमारे देश में कई ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहां जगह की कमी है और शहर का विस्तार हो रहा है, जैसे मुंबई, पटना या जम्मू। वाराणसी का यह सफल प्रयोग उन शहरों के लिए भी रास्ता खोलेगा। ये सिर्फ कंक्रीट का रास्ता नहीं है, यह भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का वो दस्तावेज है जिस पर अब दुनिया भरोसा कर रही है। अब हमें किसी दूसरे देश के सामने टेक्नोलॉजी के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुनिया अब हमारे पास आएगी यह सीखने के लिए कि कम बजट में इतनी चुनौतियों के बीच इतना शानदार काम कैसे किया जाता है। दोस्तों, जब हम छोटे थे तो किताबों में पढ़ते थे या फिल्मों में देखते थे कि विदेशों में सड़कों के ऊपर से हवाई जहाज उड़ते हैं। हमें लगता था कि क्या कभी भारत में भी ऐसा होगा। आज वह सपना हकीकत बन रहा है और ये सब मुमकिन हुआ है नए भारत की नई सोच की वजह से। जब आप अपनी कार से इस टनल के अंदर से गुजरेंगे और ऊपर एक विशाल विमान लैंड कर रहा होगा, तो आपको महसूस होगा कि आप एक बदलते हुए और शक्तिशाली भारत का हिस्सा हैं। आप इस अद्भुत इंजीनियरिंग मार्वल के बारे में